हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री क्लास 9 प्रैक्टिस सेट 1.2। पिछली वीडियो में हमने किया था प्रैक्टिस सेट 1.1। इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below are congruent or not. तो यहाँ पे जो है टेबल दिया गया है और टेबल में है दो कॉलम्स, एक है पॉइंट्स का और एक है कोऑर्डिनेट्स का। देखिए पॉइंट्स है यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है -3, देन बी उसका कोऑर्डिनेट है 5, देन सी उसका कोऑर्डिनेट है 2, देन डी उसका कोऑर्डिनेट है -7 एंड ई का कोऑर्डिनेट है 9। तो अभी आपको बताना है कि यहाँ पे दो सेगमेंट्स दिए हुए हैं, सेगमेंट पेयर ऑफ सेगमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी। आपको बताना है कि ये पेयर ऑफ सेगमेंट्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी, दीज आर द सेगमेंट्स गिवन। आपको बताना है वेदर दीज पेयर ऑफ सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो देखिए हम पहले सेगमेंट डी ई लेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी ई। तो आपको अगर याद होगा मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है डिस्टेंस ऑफ डी ई फाइंड करने का तरीका। सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज -7। उसके बाद हम लेंगे पॉइंट ई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज 9। अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा जो है बड़ा रहता है। तो -7 एंड 9 में से 9 इज ग्रेटर देन -7। अब आप डिस्टेंस ऑफ डी ई फाइंड करोगे। डिस्टेंस ऑफ डी ई इज इक्वल्स टू 9 माइनस ब्रैकेट -7। आपको छोटे नंबर को बड़े नंबर में से माइनस करना है। सो 9 माइनस ऑफ ब्रैकेट -7, 9 माइनस ब्रैकेट ऑफ -7। सो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, 9 + 7 इज 16। तो इसका आपको आंसर आ गया डिस्टेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू 16। अब आप डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करोगे। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए बी आपने लिखा है, इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -3। ओके, देन यूल राइट कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज व्हाट, 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमारा है 5। अब आपको देखना है -3 एंड 5 में से कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर। बिटवीन -3 एंड 5, 5 इज ग्रेटर। नाउ यू विल फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 माइनस -3। माइनस माइनस इज प्लस, 5 + 3 इज 8। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ डी ई हमको मिला 16 एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको मिला यहाँ पर 8। तो दोनों भी डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है, एक 16 है और एक 8 है। therefore we will write distance of DE is not equal to distance of AB। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। therefore segment DE and segment AB are not congruent। अगर दो डिस्टेंसेस इक्वल नहीं मिलते हैं इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। सो द आंसर इज segment DE and segment AB are not congruent। this way you have to write। अब हम करेंगे सेकेंड वन मैंने स्किप किया है, मैंने थर्ड वन किया है। देखिए थर्ड वन में है सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट ए डी। तो आप सेम मेथड यूज़ करोगे। सबसे पहले आप डिस्टेंस ऑफ बी ई फाइंड करोगे। डिस्टेंस ऑफ बी ई फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 5। देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ ई। कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज हाउ मच, 9। कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 9। अभी आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 9। 9 इज ग्रेटर। सो बिटवीन 5 एंड 9, 9 इज ग्रेटर। नाउ डिस्टेंस ऑफ डी ई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 इज हाउ मच, 4। सो डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल्स टू 4। अब आप लोगे सेगमेंट ए डी। डिस्टेंस ऑफ ए डी यू हैव टू फाइंड। अब इसमें से सबसे पहले आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -3। then you'll write coordinate of point D. Coordinate of point D is 7. So you'll write here, sorry, -7 it is. Coordinate of point D is -7. अब आपको देखना है -3 और -7 में से कौन सा बड़ा है। स्मॉलर नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर। सो -3 इज ग्रेटर देन -7। अभी आप डिस्टेंस ऑफ ए डी फाइंड करोगे। डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू -3 माइनस ब्रैकेट ऑफ -7। नाउ you'll open the bracket now। -3 माइनस माइनस बिकम्स प्लस। सो -3 + 7 इज इक्वल्स टू 4। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी आपको कितना मिला, 4। अब यहाँ पे भी 4 मिला और यहाँ पे भी 4 मिला। इसका मतलब दोनों में डिस्टेंस इक्वल है। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब दोनों भी सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट ए डी आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर दोनों सेगमेंट का डिस्टेंस जो है इक्वल है दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर वो नहीं इक्वल है दैट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से आपको करना है। आई होप मैंने जो आपको आज का टॉपिक समझाई आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।